गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए फाइनली हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ओसीएम का आपका, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपने 11th में लास्ट चैप्टर नंबर 8 में सीखा था इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। आज हम उसी से कनेक्ट करके हमारा 12th का फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे सामने बच्चों ये बहुत खतरनाक इंसान है, इनके बारे में अभी थोड़ी देर में इंट्रोडक्शन सीखेंगे। पहले ये देख लेते हैं चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में सिखाया जाने वाला है। बच्चा ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमको बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही चैप्टर्स की समरी दे दी जाती है कि क्या क्या चीज़ें इसमें आप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम याद रखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे जो सबसे पहला वर्ड है, ये वर्ड याद रखिए बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये क्या लिखा है, प्रिंसिपल्स। एक वर्ड होता है प्रिंसिपल का, कुछ इस तरह से लिखा रहता है प्रिंसिपल। ये होता है आपके कॉलेज, आपके स्कूल का जो मेन हेड होते हैं वो होता है प्रिंसिपल। ये है प्रिंसिपल्स। प्लीज ध्यान दीजिएगा, दोनों वर्ड्स अलग हैं। एग्जाम में अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, आपका मार्क्स ऑन द स्पॉट कट, आपका इंप्रेशन खराब हो चुका रहता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए ये वर्ड यूज करना है, ना कि ये वर्ड। ठीक है, चलिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं बच्चा, जो इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट वो होगा बच्चा, ये जो हमारा हेनरी फेयोल की बात होने वाली है यहाँ पे, कि हमारे एक पर्सन है जिनका नाम है हेनरी फेयोल। उन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। ठीक है, इनका एक नाम याद रखना है। दूसरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये एक पर्सन है बच्चा, इनको शॉर्टकट में FW टेलर कहते हैं। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था। टोटल कितने प्रिंसिपल्स दिए थे सर, 6 दिए थे। तो 14 यहाँ पे हो गए, 6 यहाँ पे हो गए। ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। ठीक है, फिर उसके बाद और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई होने वाला है तो हमारे लिए नेचर होने वाला है। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज होगी जो नॉलेज आपका बहुत इंक्रीज करेगा, कि इसी साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर आपको साइंटिफिक टेक्निक्स भी बताई गई हैं। बोलिए क्या बताई गई है, साइंटिफिक टेक्निक्स। और ये साइंटिफिक टेक्निक्स ऐसे टेक्निक्स हैं कि आप इसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं और इन फ्यूचर आप करेंगे भी। तो काफी अच्छी अच्छी टेक्निक्स है, बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है। तो हमारा पहला टारगेट होगा हेनरी फेयोल। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते ही देखिए आपके सामने आ रहे हैं हेनरी फेयोल सर। कहाँ है हेनरी फेयोल सर, आ जाइए। ओके, लीजिए बच्चों ध्यान से देखिए इस चेहरे को। इनका नाम है हेनरी फेयोल। क्या नाम है, हेनरी फेयोल। इस चेहरे को भूलिएगा नहीं, ब्लर है फोटो। क्या उस जमाने में गलती से स्नैपचैट नहीं चलता था, इसी वजह से उन्होंने फिल्टर नहीं लगाया। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको इनके बारे में, पहले इनकी स्पेलिंग याद कर लीजिए। हेनरी फेयोल है ये, हेनरी फेयोल, ना कि हेनरी फेविकॉल। कुछ बच्चे हेनरी फेविकॉल बोल देते हैं, जो कि गलत है। ये उनका बर्थ डेट बताया गया है कि भाई इस साल में पैदा हुए थे, इस साल में डेथ हो गया था। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, कुछ कॉलेजेस में ये पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। तो आपको याद रखना है ये फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। प्लीज याद रखिएगा बच्चों, आपके किसी ना किसी कॉलेज में आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में ये वर्ड दिखने ही मिल जाएगा। वैसे आज तक बोर्ड वालों ने नहीं पूछा है, लेकिन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, इन्होंने कितने प्रिंसिपल लिखे थे सर, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। याद रखिए, मेरे साथ एक एक करके याद कीजिए। पर्सन का नाम है हेनरी फेयोल, बोलिए मेरे साथ, हेनरी फेयोल। सर कितने प्रिंसिपल लिखे, सर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखे। वेरी गुड सर। कहाँ पे लिखे, कहीं तो लिखे रहेंगे। क्या दीवार पे लिख के गए थे वो, क्या गुफा विफा में लिख के गए थे, कि पत्तों पे लिख के गए थे? नहीं सर, कहाँ लिखा था सर? तो सर बुक में लिखा था। सर उनके बुक का कुछ नाम था क्या? हाँ सर, नाम था, प्लीज याद रखिएगा, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। बोलिए क्या नाम था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। सर कितनी बातें याद करा दी आपने? सर 3 बातें याद करा दी। सर पहली बात क्या, हेनरी फेयोल, पर्सन का नाम हेनरी फेयोल। सर कितने प्रिंसिपल लिखे? सर 14 प्रिंसिपल लिखे। सर कहीं पे लिखे? हाँ सर, कहाँ पे लिखे? फेमस बुक। बुक का कुछ नाम था? हाँ सर कुछ नाम था। क्या नाम था जल्दी बोलिए। जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन।
ये स्पेलिंग याद कीजिए, 10 सेकेंड आपके पास। जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, बोलते जाइए याद करते जाइए, बोलते जाइए याद करते जाइए, लिखते जाइए याद करते जाइए, जैसे आपको याद हो याद करना है। स्पेलिंग के साथ स्पेलिंग में मिस्टेक होना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, याद रहेगा। तो कितनी बातें याद की? 3 बातें। पहली बात, हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल। कितने प्रिंसिपल? 14 प्रिंसिपल। कौन से बुक का नाम? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये 14 प्रिंसिपल इतने बेस्ट थे ना सर, इतने बेस्ट थे, इतने बेस्ट थे, जिसके वजह से इनको एक टैगलाइन दिया। क्या दिया? टैगलाइन। बोलो टैगलाइन का नाम क्या था इनका? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। बोलो क्या? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। फिर से बोलो, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। पप्पा, बोलो पप्पा। किसका पप्पा? तुम्हारा पप्पा, नाना, बाजू वाले का नाना। मॉडर्न मैनेजमेंट का पप्पा। किसका? मॉडर्न मैनेजमेंट का पप्पा। सर कितनी बातें आपने याद कराई? सर 4 बातें याद कराई। पहली बात, हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल। सर कितने प्रिंसिपल? 14 प्रिंसिपल। सर कहीं पे लिखा? हाँ लिखा। किधर? बुक में लिखा। किधर? बुक का नाम क्या था? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। इतना कुछ करने की वजह से पूरे वर्ल्ड में इनको एक टैगलाइन मिला। क्या टैगलाइन मिला? फादर, 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 फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। याद रहेगा कि ये बात आपको? चलो अच्छी बात है, चलिए फटाफट याद कर लेने का अच्छे से। 10 सेकेंड तुम्हारे पास। चलिए याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं सर। आगे अपने पास देखो कितने प्रिंसिपल लिखे? टोटल 14 प्रिंसिपल लिखे। देखो ध्यान से, एक एक प्रिंसिपल का नाम दिया अपने को। सर पहला प्रिंसिपल का नाम क्या दिया है? सर डिवीजन ऑफ वर्क दिया है। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऐसा करते 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 टोटल कितने प्रिंसिपल अपने पास लिखे? 14। सर क्या हमको 14 के 14 प्रिंसिपल याद करने? यस बच्चों, हेडिंग तो याद करनी है, ईमानदारी से हेडिंग याद करनी है। एक एक का हेडिंग याद करने का अपना टारगेट रहेगा। थोड़े थोड़े लेक्चर में एक एक 4-4 5-5 प्रिंसिपल को कवर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। अपना पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है? ध्यान से पढ़ने का, अच्छे से। प्रिंसिपल का हेडिंग रॉन्ग नहीं करने का, हेडिंग हमेशा अच्छे से याद करने का। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। ये नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या बच्चा लोग? डिवीजन बोलता है, डिवीजन मतलब बांटो। बांटो, किसको बांटो? सर किसको बांटने का? वर्क को। वर्क मतलब काम, वर्क मतलब काम। ए बाबा, कोई भी कंपनी काम कर रही है, कोई कंपनी है छोटे लेवल पे काम करी, बड़े लेवल पे काम करी, कोई बिजनेसमैन है छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, कोई भी लेवल पे होने दो बच्चा, वहां पे काम है। बोलो क्या है? काम। हर एक काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना पड़ता है, अलग अलग लोगों के लिए काम बांटना पड़ता है। बिना काम को बांटे काम होने वाला नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए आप अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में आपने देखा रहेगा, हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर होता है, सबका काम अलग। साफ सफाई करने के लिए कोई ना कोई वर्कर रहता है, उनका काम अलग। समझ में आ रहा है? ऑफिस को संभालने के लिए कोई और पर्सन को बिठाया रहता है, उनका काम अलग। आप अपने कोचिंग क्लासेस में जाके चेकआउट कीजिए, वहां पे हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर बैठा है कि नहीं? नहीं बैठा है। अरे एकदम सिंपल एग्जांपल के साथ चलते हैं ना रे बच्चा लोग। ये देखो, आपने एक इसका नाम सुना है क्या? बोलो बोलो, क्या नाम लिखा मैंने? आईपीएल सुना है आपने? तुम्हारी फेवरेट टीम, फटाफट कमेंट में बताने का। अपनी फेवरेट टीम तो एक ही है, कौन? एमआई। बोलो कौन? एमआई, मुंबई इंडियंस, आमची मुंबई। यस और नो बच्चों? अच्छा मेरे को बताओ, मुंबई इंडियंस की बात करो, चेन्नई सुपर किंग्स की बात करो, आरसीबी की बात, किसी भी टीम की बात करो, हर टीम में डिवीजन ऑफ वर्क तुमको दिखता है कि नहीं दिखता है? बैट्समैन अलग है, बॉलर अलग है, विकेट कीपर अलग है, अंपायर अलग है। अरे वो भी देखा रहेगा, वो नाचते रहता है ऐसा डिचिक डिचिक करके नाचते, उनका काम अलग है। कमेंटेटर का काम अलग है। मतलब डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। हर काम को बांटो, हर काम को बांटो। सर हर काम को बांटने से क्या होता? तो हेनरी फेयोल सर ने कहा अगर आप काम को डिवाइड करोगे, काम को क्या करोगे? डिवाइड। तो काम को डिवाइड करने के वजह से लोगों के बीच में आता है स्पेशलाइजेशन। बोलो मेरे साथ, क्या बोला मैंने? स्पेशलाइजेशन। वो काम में वो पर्सन एक्सपर्ट हो जाता है। बोलो क्या हो जाता है? एक्सपर्ट हो जाता है। बोलो क्या हो जाता है? एक्सपर्ट हो जाता है। एग्जांपल, जसप्रीत बुमराह क्या बॉलिंग करता है, लगातार बॉलिंग करते 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 एकदम खतरनाक बॉलर बन गया। बना कि नहीं बना? रोहित शर्मा को देखो, बैटिंग करते 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 करते, विराट कोहली को देखो, बैटिंग करते करते क्या खतरनाक बैट्समैन बन गया। बना कि नहीं बना? क्यों? डिवीजन ऑफ वर्क है, हर एक का काम अलग, हर एक का काम अलग। तो याद रखने का, काम को बांटो, काम को बांटो, जिससे स्पेशलाइजेशन आएगा। स्पेशलाइजेशन आएगा मतलब तुम एक्सपर्ट बनेगा उस काम में। और अगर आपके पास एक्सपर्ट एम्प्लॉइज हैं, एक्सपर्ट एम्प्लॉइज हैं, तो एक्सपर्ट एम्प्लॉय होने के वजह से, एक्सपर्ट एम्प्लॉय होने की वजह से आपके यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बोलो क्या बढ़ जाती है? जल्दी बोलो।
एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जो कि बेस्ट है। अच्छा, जो काम आप दे रहे हो ना, जिस पर्सन को भी दे रहे हो, तो कुछ चेक करो। क्या करो? चेक करो कि वो पर्सन के अंदर वो काम करने का नॉलेज है कि नहीं है, स्किल्स है कि नहीं है, एबिलिटी है कि नहीं है, एजुकेशन है कि नहीं है। जस्ट एन एग्जांपल, अगर मेरे को मेरा अकाउंटिंग कराना है सर, तो मेरे को ऐसे पर्सन को ढूंढ के लाना पड़ेगा जो एक अकाउंटेंट पर्सन है, उसके अंदर उस चीज का एजुकेशन है। यस और नो बच्चा? लेकिन अगर मेरी कोई सीमेंट की फैक्ट्री है, सीमेंट की फैक्ट्री में मेरे को गुड्स का लोडिंग अनलोडिंग करना है, सीमेंट की गोनी का लोडिंग अनलोडिंग करने का है, तो ऐसे टाइम पे मैं किसी सीए पर्सन को थोड़ी ना उठा के लेके आऊंगा, मैं ऐसे पर्सन को उठा के लेके आऊंगा जिस पर्सन के अंदर एबिलिटी हो। बोलो क्या हो? एबिलिटी। नहीं तो पता चला कोई सुकड़ा कांडी सा किसी पर्सन को उठा के लेके आया सर, वो पहला गोनी उठा रहे, बाद में हम उसको उठा रहे, ये गलत हो जाएगा। तो हमको सब कुछ चेक करना है। डिवीजन ऑफ वर्क, कि काम को बांटो, तभी स्पेशलाइजेशन आएगा। और ऐसे ही काम किसी को भी रैंडम बेसिस पे नहीं देने के रहते, याद रहेगा। तो याद रखने का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल का नाम डिवीजन ऑफ वर्क। चलो सेकेंड प्रिंसिपल पे आते, बहुत प्यारा प्रिंसिपल है। क्या है प्रिंसिपल का नाम? प्रिंसिपल का नाम है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बच्चा, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। मेरे साथ बोलो, पावर टू टेक डिसीजन, पावर टू टेक डिसीजन, पावर टू टेक डिसीजन। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। बोलो, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ वर्क, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ वर्क। एग्जांपल हेनरी फेयल सर क्या बोल रहे हैं मालूम क्या? अगर किसी को कोई काम दे रहे हो तो अथॉरिटी दो, और अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों साथ में चलना चाहिए। दोनों कैसा चलना चाहिए? साथ में। एग्जांपल, अगर मेरे को पर्सन ने, मेरे को किसी क्लासेस ने बोला है कि सर ओसीएम सब्जेक्ट पढ़ाओ, तो मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे अथॉरिटी मिली है कि मैं किसी भी पर्सन को पॉइंट आउट करके सवाल कर सकता हूं। कभी भी मैं किसी भी पर्सन को एंट्री के लिए बोल सकता हूं, किसी भी पर्सन को बोलूंगा चलो आप लेक्चर से बाहर निकल जाओ, ये मेरे पास अथॉरिटी है। मैं जब मन करेगा मैं सरप्राइज टेस्ट ले लेगा, जब मन करेगा प्रीलिम्स के एग्जाम उनके अनाउंस कर रहे, ये मेरे पास अथॉरिटी दिया हुआ है। यस और नो? लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है ना सर मेरे साथ। क्या कि अगर बच्चों के मार्क्स कम आएंगे तो क्या बाजू वाले से सवाल किया जाएगा? नहीं, मेरे से सवाल किया जाएगा। यस और नो बच्चों? तो हेनरी फेयल सर क्या बोल रहे हैं? अगर किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सीखो। यस और नो? अच्छा, एग्जांपल के लिए आपको लॉकडाउन याद है क्या? लॉकडाउन मेरे को बताओ, लॉकडाउन में पुलिस वाले लोग घूम रहे थे कि नहीं बाहर, कि बाहर निकलने का नहीं, अगर बाहर निकला तो वो डंडा लेके घूम रहे थे, ले सबको ले, धपा धप। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि सर उनके पास क्या थी सर? जल्दी बोलने का अथॉरिटी थी। बोलो क्या थी? अथॉरिटी। यस और नो बच्चा? लेकिन अगर कल के दिन उस एरिया में मर्डर हो जाता है, कल वहां पे बहुत बड़ी चोरी हो जाती है, अगर इस तरह की घटना होती है, तो क्या हम किसी नॉर्मल इंसान को जाके क्वेश्चन करेंगे? नहीं बाबा, हम पुलिस वाले को ही जाके क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि अगर आपको हमने अथॉरिटी दी है तो अथॉरिटी के साथ क्या ये? रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी में एक बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं बच्चा, जरा सोचिए। आज से कुछ महीने बाद बारिश का सीजन आएगा, या आपने कभी कभी बारिश के सीजन में देखा रहेगा कि रोड पे वो चेंबर होता है, चेंबर वो बारिश में ओवरफ्लो हो जाता है, उसके पूरे गंदे पानी रोड पे घूमते रहते हैं, और हम इस तरह से उसमें ऐसा करके ऐसे चलते रहते हैं। सोचिए, जरा सा सोचिए, वहीं अचानक से एक रिक्शा वाला एकदम तेज से चला जाए आपके बाजू से, और वो पूरा पानी आपके ऊपर उड़े, आप ऑन द स्पॉट उस रिक्शा वाले को बोलते हैं तेरी माँ, इस तरह का गाली देते हैं कि नहीं आप गाली? लेकिन बच्चों एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या उस रिक्शे वाले की गलती है? सर ये चेंबर फूट गया, ओवरफ्लो हो गया, इसकी जिम्मेदारी तो हमने किसी और को दे के रखी थी। हमारे एरिया में हर जगह कॉर्पोरेटर्स होते हैं, नगर सेवक होते हैं, ये उनकी ये बेसिक जिम्मेदारी आती है सर। लेकिन हमने सिर्फ नगर सेवक लोग को अथॉरिटी दे के रख दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी देखा ही नहीं, हमने जाके उनसे क्वेश्चन किया ही नहीं कि आपकी जिम्मेदारी थी, आपने उसको कंप्लीट क्यों नहीं किया। इसीलिए हेनरी फेयल सर ने कहा कि अगर किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो साथ में क्या दो? रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए। बोलो क्या होनी चाहिए? बैलेंस। अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी ही चाहिए, याद रहेगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वाले प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट वाला प्रिंसिपल अब बहुत ही प्यारा प्रिंसिपल है। बोलो प्रिंसिपल का नाम है डिसिप्लिन। बोलो क्या नाम है? डिसिप्लिन। प्लीज बच्चों डिसिप्लिन की स्पेलिंग याद कर लो, डिसिप्लिन की स्पेलिंग का याद कर लो। सर डिसिप्लिन का मतलब होता है फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन।
अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कहा जाएगा कि आप डिसिप्लिन हो, मतलब आप डिसिप्लिन में रहते हो, डिसिप्लिन पर्सन हो आप। लेकिन सर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए पहले हमको रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम तो होना चाहिए। तो हेनरी फ्योल सर क्या बोल रहे हैं, आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में, आपके फैक्ट्री में जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, वो एम्प्लॉइज को, मैनेजर्स को क्लियर कट बता दो कि आपकी कंपनी के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ताकि एम्प्लॉय और मैनेजर प्रॉपर दोनों रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करे, फॉलो। क्योंकि अगर सबके सब पर्सन को रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम है, उनके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो वो प्रॉपर काम करेंगे, स्मूथ फ्लो में काम करेंगे और कहीं पे भी डिसऑर्डर नहीं आएगा। मतलब हर कोई पर्सन डिसिप्लिन में काम करे। एग्जांपल, मैंने तुमसे कहा बच्चों इस महीने हमारा टारगेट है चैप्टर नंबर 1 याद करना, आपने चैप्टर नंबर 1 याद किया। अगले महीने का हमारा टारगेट है चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट देना, तुमने टेस्ट का प्रिपरेशन किया, टेस्ट भी क्लियर कर लिया। अगले उसके महीने का टारगेट है सेकेंड चैप्टर याद करना और उसका टेस्ट देना। तो अगर मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूं, आप वैसे वैसे उस चीज को फॉलो करते जा रहे हैं, कितने स्मूथ फ्लो में चीजें चलती चली जाएंगी। इसी को कहा जाता है डिसिप्लिन। और लाइफ में, बिजनेस में, दुनिया की हर एक्टिविटी में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो याद रखिएगा बच्चा, आपको डिसिप्लिन में रहना है, मतलब रहना है। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का रिस्पेक्ट करना है, मतलब करना है। बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के रिस्पेक्ट किए आप एक डिसिप्लिन पर्सन नहीं बन सकते। तो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए हम लोग का जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो प्रिंसिपल का नाम है, वो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। प्लीज बच्चा यहाँ पे याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा कि इसमें आपको याद रखना है कि हेनरी फ्योल सर ने कहा एक वर्कर को ऑर्डर देने वाला कोई एक सुपीरियर होना चाहिए। एक पर्सन को एक से ज्यादा पर्सन ऑर्डर देना नहीं चाहिए। अगर किसी एक इंसान को एक से ज्यादा लोग ऑर्डर पास कर रहे हैं तो गारंटेड वहां पे कंफ्यूजन आएगा, और जहां पे कंफ्यूजन आया काम कंप्लीट होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। इसीलिए हेनरी फ्योल सर ने प्रिंसिपल निकाला यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, वन मैन वन बॉस, वन मैन वन बॉस, वन मैन वन बॉस। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा बच्चों, यूनिटी ऑफ कमांड, एक पर्सन को ऑर्डर देने वाला कोई एक पर्सन को ऑर्डर देने वाला कोई एक पर्सन को ऑर्डर देने वाला कोई एक। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, आप मान लीजिए लेक्चर में बैठे हैं, आपके ओसीएम के सर आपको बोलते हैं बच्चों आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट बाद मैं आपका ओसीएम का टेस्ट लूंगा। आप लोग ईमानदारी से पढ़ना चालू कर दिए। ओसीएम के सर थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, उतने में आपके बीके के सर आ चुके। बीके के सर ने कहा बच्चों आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद आपका बीके का टेस्ट है। आप बोलोगे ये क्या बात हुई? ओसीएम के सर ने कहा ओसीएम का टेस्ट है, बीके के सर ने कहा बीके का टेस्ट है। आपने बोला, कुछ बच्चों ने ओसीएम पढ़ना चालू किया, कुछ बच्चों ने बीके पढ़ना चालू, और उतने में अचानक से मैथ्स के सर, एसपी के सर आ गया। उन्होंने बोला बच्चों 10 मिनट का टाइम है, मैथ्स और एसपी का टेस्ट होने वाला। आप बोलोगे लगता है सारे सर लोग पौआ मार के आए हैं। यही होगा ना कि आपके दिमाग में डिसऑर्डर आ गया, कंफ्यूजन आ गया कि किसका ऑर्डर फॉलो करने का है। इसीलिए हेनरी फ्योल सर ने कहा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्डर देने वाला कोई एक, ऑर्डर देने वाला कोई एक। इसको देखो कितने अच्छे तरीके से बताया गया है सर कि एक हेड है, वो 3 लोगों को ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, मतलब ये तीनों को ऑर्डर देने वाला कोई एक पर्सन है। अब मेरे को बताओ, ये 3 लोग हैं, इनको ऑर्डर देने वाले कितने लोग हैं? 2। अब मेरे को बताओ, ये इसको भी ऑर्डर दे रहे, इसको ऑर्डर दे रहे, इसको ऑर्डर दे रहे, ये भी इसको, इसको ये भी। तो दोनों जो तीनों, 2 लोग जो 3 को ऑर्डर दे रहे हैं वो कंफ्यूजन में रहेंगे कि इनका ऑर्डर फॉलो करना है कि इनका ऑर्डर फॉलो करना है। तो हेनरी फ्योल सर ने बहुत सिंपल बोला, वन मैन वन बॉस, वन मैन वन बॉस। ठीक है, तो आज हमने 4 प्रिंसिपल कंप्लीट किए बच्चों। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट सिंपल लैंग्वेज में अगर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पे नेक्स्ट वीडियोस के भी लिंक आ जाएंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स भी आ जाएंगे, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी वहां पे सॉल्व कर दिए जाएंगे। आपको वीडियो कैसे लगा, आपको और कौन कौन से वीडियोस चाहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करते रहिए।
हम आपके साथ ये जर्नी कंटिन्यू करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।